बीए बीएससी बीकॉम चतुर्थ सेमेस्टर को करिकुलर का प्रश्न पत्र है। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा और योगा का यह अनिवार्य प्रश्न पत्र प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय का है। इस प्रश्न पत्र का उत्तर कुंजी सहित लेकर हम उपस्थित हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी यह पाठ्यक्रम चलता है, तो आप आगे की तैयारी और अपने आगे की परीक्षा के लिए भी इस प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। चाहे वह कानपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय हो, चाहे वह जौनपुर विश्वविद्यालय हो या फिर कोई अन्य विश्वविद्यालय जो भी है, क्योंकि वहाँ भी यही पाठ्यक्रम सेम टू सेम चलता है। यह प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में संचालित बीए बीएससी बीकॉम पाठ्यक्रम का चतुर्थ सेमेस्टर का को करिकुलर का प्रश्न पत्र है, जो कि 29 मई 2025 को संपन्न हुआ। चलिए इसको देख लेते हैं। यह बुकलेट कोड ए है। यदि आप इस प्रश्न पत्र को दिए हैं और अपना उत्तर मिलाना चाहते हैं तो इससे मिला सकते हैं, और आपका बुकलेट हो सकता है अलग हो तो आपका प्रश्न इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन प्रश्न वही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, केवल हम इसको प्रश्न देखेंगे और उत्तर बताएंगे, और डिटेल में सॉल्व बाद में कराएंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में सॉल्व कराने का मतलब है 2 से 3 घंटे का समय व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि एक एक ऑप्शन को फिर डिटेल में बताना समय लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाएं। अष्टांग योग के जनक कौन है? तो अष्टांग योग के जनक हैं पतंजलि। दूसरा प्रश्न है, IHL किससे संबंधित है? IHL हॉकी से संबंधित है, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी लीग। अगला प्रश्न है, कबड्डी का खेल किस प्रदेश में खेला जाता है? यह बहुत थोड़ा सा प्रश्न आपको, इसके चारों ऑप्शन ठीक हैं क्योंकि यह सभी प्रदेशों में खेला जाता है, लेकिन कबड्डी की जो उत्पत्ति हुई है अपने देश में वह तमिलनाडु में हुई है, तो हो सकता है कि इसका प्रश्न विश्वविद्यालय तमिलनाडु माने, ठीक है। तो अगर आपने तमिलनाडु लगाया है तो आपका उत्तर यह सही हो सकता है। बाकी यह चारों प्रदेशों में खेला जाता है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, प्राणायाम का क्या अर्थ है? प्राणायाम का अर्थ है श्वास को नियमित एवं संचालित करना। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है, योग में नमस्ते शब्द का अर्थ होता है? तो योग में नमस्ते शब्द का अर्थ होता है आपका नमन, यानी कि अंतरात्मा से मैं आपके परमात्मा को जो आपके अंदर है उसको नमन करता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, विडाल टेस्ट से किसकी पहचान होती है? तो विडाल टेस्ट से आपके टाइफाइड की पहचान होती है। शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो गोले होते हैं वह 5 होते हैं। अगला प्रश्न है, WHO का पूरा नाम? WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है, किसने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है? यह प्रश्न है 11 नंबर। तो इसको कहा था अरस्तु ने, इसको कहा था अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, खिलाड़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सा। अब हम प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में कुल 12 स्टेप होते हैं। अनुलोम विलोम क्या है? प्रश्न नंबर 14, अनुलोम विलोम क्या है? अनुलोम और विलोम प्राणायाम है। कपालभाति किससे संबंधित है? तो कपालभाति योग से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन योग का प्रकार नहीं है? ये 17 नंबर जो प्रश्न है आपका
यह जो प्रकार हैं यह चारों हैं। तो देखिए तो विश्वविद्यालय इसको क्या मांगता है, यह चारों जो हैं इसमें से है। तो 2 प्रश्न इस पूरे पेपर में है, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 17। यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी जितने प्रश्न हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगला 18वां प्रश्न है, मैराथन की दूरी होती है। तो मैराथन की दूरी होती है 42 किलोमीटर और 195 मीटर। तो 42.195 किलोमीटर। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, योग में चैटिंग का क्या उद्देश्य है। योग में चैटिंग का उद्देश्य है दिमाग को शांत करना। अगला प्रश्न है, कार्डियोवेस्कुलर स्वास्थ्य के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। इसके लिए सबसे उपयुक्त आपका तरीका है, इसमें भी थोड़ा सा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है इस प्रश्न में भी। अगला प्रश्न है, 21 नंबर, वजन घटाने का कारगर उपाय क्या है। तो इसका उपाय है संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम करना। प्रश्न नंबर 22, स्ट्रेस घटाने का सही उपाय क्या है। तो स्ट्रेस घटाने का जो सही उपाय आपका है वह है मेडिटेशन। अगला प्रश्न है, बैलेंस बढ़ाने का सही उपाय क्या है। प्रश्न नंबर 23, योग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, वयस्कों को प्रति सप्ताह फिजिकल एक्टिविटी की अनुमोदित अवधि क्या है। 120 मिनट। निम्न में से कौन सा खेल लंबी रस्सी से खेला जाता है। तो यह स्किपिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, खो खो किस प्रदेश में खेला जाता है। प्रश्न नंबर 26, तो यह महाराष्ट्र में खेला जाता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का राजकीय खेल है, इसलिए महाराष्ट्र को माना जाएगा, ठीक है। बाकी खेला तो हर स्टेट में जाता है, राजकीय खेल महाराष्ट्र का है। निम्न में से कौन सा खेल लकड़ी के बोर्ड और छोटी डिस्क के साथ खेला जाता है। तो इसका उत्तर होगा आपका पल्लन गुझी, ठीक है। पलन गुझी यह तमिलनाडु और केरल में खेल है एक, वहाँ खेला जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जिसे इंडोर या आउटडोर में किया जा सकता है। तो साइकिल चलाना। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग में कितने लिप्स होते हैं। तो अष्टांग योग में कुल 8 लिप्स होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, पद्मासन क्या है। पद्मासन एक आसन है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन था। तो इसका विजेता अर्जेंटीना था, या कतर में आयोजित हुआ था 2022 में। अगला प्रश्न है, भ्रामरी क्या है। तो भ्रामरी प्राणायाम है, क्या है, प्राणायाम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। अगला प्रश्न है, लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित हैं। तो यह खेल किससे संबंधित हैं, या फुटबॉल से संबंधित हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, सुनील छेत्री किससे संबंधित हैं। तो यह भी फुटबॉल संबंधित हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं और आंध्र प्रदेश राज्य से आते हैं। अगला प्रश्न है, पूरक क्या है। 36 नंबर प्रश्न, पूरक क्या है। तो पूरक का अर्थ योग में है सांस अंदर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेचक क्या है। तो रेचक है इनहेलेशन, यानी कि सांस को बाहर करना। अगला प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को किससे मापा जाता है। तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन बूट किससे संबंधित है। 39 नंबर प्रश्न, गोल्डन बूट किससे संबंधित है। तो यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके गुरु को दिया जाता है, यानी प्रशिक्षक को, कोच को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, मानसिक उद्देश्य भी है, सामाजिक है, शारीरिक भी है। तो एक ऑप्शन आपके पास है संपूर्ण विकास। तो आप विकल्प नंबर डी पर जाएंगे। विकल्प नंबर कहाँ जाएंगे, डी पर, ठीक है। विकल्प नंबर डी पर इसलिए जाएंगे क्योंकि यह संपूर्ण विकास की बात कर रहा है, बाकी सब एक एक विकास की बात कर रहे हैं और इसमें संपूर्ण विकास भी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, खेलों और शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने का योगदान किस मंत्रालय को हो। तो इसका मंत्रालय कौन सा है, युवा और खेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका आवश्यक क्या है, नियमित व्यायाम भी आप करें, आप अच्छा आहार लें, ठीक है।
यह भी इसमें, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर 10 सही हो जाएगा। स्वास्थ्य के आयाम हैं, तो स्वास्थ्य का जो आयाम है वह शारीरिक भी है, सामाजिक भी है, मानसिक है, तो और उपयुक्त में से, इसलिए यह तीनों विकल्प सही हैं। तो आपको विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, इसमें भी इसमें भी। प्रश्न नंबर 45, निम्न से वेलनेस का घटक कौन सा है? तो इसमें भी वेलनेस का घटक आपका पोषण वेलनेस है, शारीरिक वेलनेस है और सामाजिक वेलनेस है, इसलिए इसमें भी विकल्प नंबर आपका 10 सही होगा, उपयुक्त सभी। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है शस्त्र विद्या के लिए तो अद्वितीय था ही, इसके अलावा मेडिसिन वगैरह में भी था, लॉ में भी था। तो शस्त्र विद्या के अंतर्गत तो ये तीनों आएंगे, घुड़दौड़ भी आएगा, धनुर्विद्या भी आएगी, रथ दौड़ भी आएगा, और इनमें से कोई नहीं है। इसलिए अब ऑप्शन पे, अब इसमें किस उस पर जाए तो यह विश्वविद्यालय के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें आपने जो लगाया तो हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं माना जाए, क्योंकि इसमें या तो यहाँ पर अगर दिया होता इनमें से सभी, तो सभी भी हो सकते थे। तो इसमें देखिए विश्वविद्यालय क्या मानता है। अगला प्रश्न है 47, भारत में आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है बल्कि फुटबॉल मैदानों की आवश्यकता है, किसने कहा था? या किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कार किस काल में प्रचलित हुआ? तो सूर्य नमस्कार आपका वैदिक काल में प्रचलित हुआ। अगला प्रश्न है सांस छोड़ने की प्रक्रिया के रूप में क्या जाना जा सकता है? तो सांस छोड़ने की जो आपकी प्रक्रिया है वह प्राणायाम के रूप में जानी जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है ध्यान आसन है, ध्यान कौन सा आसन है? 50 नंबर प्रश्न है। तो ध्यान पद्मासन भी है, वज्रासन भी है, सिद्धासन भी है, तो यह विकल्प नंबर डी पर आप जाएंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं, योग दिवस 2023 की थीम क्या थी? योग दिवस जो है 2023 की उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ठीक। तो आप विकल्प नंबर ए पर जाएंगे। अगला प्रश्न है हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो यह आने वाला है आपका 21 जून को। अगला प्रश्न है यौगिक व्यायाम से क्या कम किया जा सकता है? यौगिक व्यायाम से आपको क्या क्या कम किया जा सकता है? मोटापा कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है योग का अंतिम चरण क्या है? योग का अंतिम चरण है समाधि। अगला प्रश्न है योग शब्द की उत्पत्ति युज शब्द से हुई है जो निम्न से बना है। तो यह किससे बना है? संस्कृत से बना है। किससे बना है? संस्कृत से बना है। अगला प्रश्न है पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा में डंडा किस किस्म का होता है? तो डंडा आपका लकड़ी होता है। अगला प्रश्न है मनोरंजन के उद्देश्य क्या है? तो मनोरंजन के आपके उद्देश्य हैं, इसमें आपका पहला सही होगा शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास, ठीक है। इसी के अंतर्गत या भी दोनों भी आ जाएंगे तो आपको विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 58, खेल एक स्वैच्छिक और आत्मकेंद्रित क्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है कार्लवेल कुक का है। तो इनमें से कोई नहीं है, कार्लवेल कुक इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर द। अगला प्रश्न है 59 नंबर, मनोरंजन की विशेषताएं हैं। तो मनोरंजन की आपकी विशेषताएं क्या हैं इसमें से? तो मनोरंजन की विशेषता है शारीरिक और मानसिक तनाव में कमी। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड CABPER की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1950 में। अगला प्रश्न है नेशनल फिटनेस कोर का गठन कब हुआ था? तो नेशनल फिटनेस कोर का गठन 1965 में हुआ था। अगला प्रश्न है एक वयस्क पुरुष में कितना BMI होने पर उसे मोटापा घोषित किया जा सकता है? तो इसमें आपका होगा विकल्प नंबर बी 30%। अगर 30% से अधिक होगा तो उसे मोटापा घोषित किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चर्बी नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो चर्बी नापने के यंत्र को कहते हैं स्किन फोल्ड कैलिपर। अगला प्रश्न है पारंपरिक खेल स्टेपू में कितने खाने होते हैं? तो पारंपरिक खेल जो स्टेपू है उसमें कुल 8 खाने होते हैं। योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो योग सूत्र में कुल 4 अध्याय हैं। 65 नंबर। अगला प्रश्न है अष्टांग योग का 7वां चरण है। अष्टांग योग का 7वां चरण जो है
वह ध्यान है। अगला है चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं, तो चित्त की वृत्तियाँ आपकी 5 हैं। कौन कौन सी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अगला है महिलाओं के शरीर में वसा का कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो विकल्प नंबर 10 सही है, 20 से 25, क्योंकि इसमें 21 से 31 माना जाता है, इतना प्रतिशत होना चाहिए। तो ऑप्शन में आपका जो लगभग में है 20 से 25, तो यही माना जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, स्वस्थ शरीर के लिए प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है, तो इसका अनुपात होता है 3:2:2। अगला प्रश्न है पूरक, रेचक, कुंभक निम्न में से किस संबंधित चरण हैं, किससे संबंधित हैं ये, तो यह संबंधित हैं प्राणायाम से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तंदुरुस्ती का घटक नहीं है, तो तंदुरुस्ती का घटक शारीरिक भी है, मानसिक भी है, व्यवसायिक में भी हो सकता है, लेकिन कॉस्मेटिक में नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है विभिन्न दिशाओं में तेज़ी से आगे बढ़ने की क्षमता क्या कहलाती है, विभिन्न दिशा में आप तेज़ी से आगे बढ़ने की क्षमता आपकी रफ्तार भी कहलाती है, चपलता भी कहलाती है, संतुलन भी होना चाहिए, ठीक है। तो उपयुक्त में से सभी, यानी विकल्प नंबर 4। किसी व्यक्ति को उसका वजन कम करने के लिए आप क्या राय देंगे, तो उसके लिए आपको हमको राय देंगे संतुलित आहार करें और व्यायाम करें, तो विकल्प ए और बी दोनों सही है, यानी विकल्प नंबर आप जाएंगे किसमें, दा के साथ में। अगला प्रश्न है YMCA कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी, तो इसकी स्थापना आपकी HC बक ने की थी 1920 में, HC बक ने 1920 में की थी। अगला प्रश्न है 75 नंबर देखते हैं, NIS की स्थापना किस सन में हुई, इसकी स्थापना 7 मई 1961 को हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था, तो उसमें गुरुकुल और आश्रम कहा जाता था, यानी कि विकल्प नंबर बा और शाह दोनों, यानी कि विकल्प नंबर दा पे आप आएंगे। रामायण और महाभारत किस काल में हुए, तो किस काल में हुए थे, महाकाव्य काल में हुए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका भोजन के पश्चात किए जाने वाले एक आसन कौन से हैं, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 78 नंबर वज्रासन, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है वसा के प्रति ग्राम से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.1 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है निम्न में से मनोरंजन का भाग कौन सा नहीं है, तो यह मनोरंजन का भाग खेलकूद है, उत्साहवर्धक है, प्रतियोगिता है, लेकिन संघर्ष नहीं है, संघर्ष में मनोरंजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, योग के आदि वक्ता कौन है, तो योग के आदि वक्ता हैं महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है योगा कर्मसु कौशलम, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो यह श्लोक लिया गया है श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के 50वें श्लोक से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सूर्य नमस्कार में मंत्रों की संख्या कितनी होती है, सूर्य नमस्कार में मंत्रों की संख्या 12 होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून, यह डबल बार प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार पहले भी पूछा जा चुका है इसी में, ठीक है। तो अभी यह 21 जून आने वाला है। हलासन के लाभ बताइए, प्रश्न नंबर आपका 85 है। तो हलासन का लाभ यह है कि आप पेट संबंधी रोगों में लाभकारी है, ठीक है, हड्डियों को भी मजबूत करता है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो लाभ है यह पेट संबंधी रोगों में लाभकारी है, तो ये विकल्प नंबर ए पर जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 86 है योग शब्द किस धातु से बना है, तो योग धातु आपका युज धातु से बना है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत मेंशन होगा, युज रहेगा, युर्ज नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर आ सही है। प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है, तो इसमें हो जाएगा आसन, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आसन। अष्टांग योग में योग को कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में बांटा गया है। मोटापे के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, तो मधुमेह का भी खतरा बढ़ जाता है, हृदय रोग का बढ़ जाता है, और कुछ कैंसर, सभी कैंसर नहीं, कुछ कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, तो इसलिए विकल्प नंबर आपका डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भुजंगासन के एक लाभ को बताइए, भुजंगासन का जो एक लाभ है वह क्या है,
इसको हम कोबरा आसन भी कहते हैं। तो इसका लाभ है कमर दर्द से आराम और ध्यानात्मक आसन, यानी कि दोनों सही है। विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा। प्राणायाम का संबंध नहीं है। प्राणायाम का संबंध पूरक से भी है, रेचक से भी है, कुंभक से भी है, लेकिन अपरिग्रह से नहीं है। अपरिग्रह का मतलब होता है कि जिस पर कोई आपका अधिकार ना हो, यानी कि उसको आप छोड़ दें, ठीक है। या जैन धर्म और बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में अपरिग्रह शब्द आता है, तो यह प्राणायाम से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। मनोरंजन शब्द किस भाषा के शब्दों का योग है? तो मनोरंजन शब्द जो है यह फ्रांस भाषा के शब्दों का योग है। कहीं कहीं आपको लैटिन भी मिल जाएगा कि लैटिन भाषा के शब्दों का योग है। तो विश्वविद्यालय इसमें क्या मानता है? अगला प्रश्न है खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, यह किसका कथन है? अब आप अंग्रेजी मीडियम में जब आएंगे, प्ले इज एन एजुकेशनल यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर स्वैच्छिक नहीं है, यहाँ पर है शैक्षिक। यहाँ पर क्या है? शैक्षिक, ठीक है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है जीन पियाजे का। यह कथन किसका है? जीन पियाजे का। तो इनमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर द। अगला प्रश्न है मनोरंजन दूर करता है। तो मनोरंजन क्या दूर करता है आपका? विकल्प नंबर द, उपयुक्त सभी, यानी कि उबाईपन भी दूर करता है, थकावट भी दूर करता है और निरस्ता भी दूर करता है। मनोरंजन के उद्देश्य क्या है? मनोरंजन का उद्देश्य आपका स्वास्थ्य का विकास भी है, आपका जो अवकाश है उसके समय का उपयोग भी है, सामाजिक संगठनों का क्षेत्र भी है और उपयुक्त सभी, यानी विकल्प नंबर द पर आप टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है मनोरंजन आनंद में निहित है। किस आनंद में निहित है? समूह में शामिल होकर आनंद कर उठाना, समूह को दूर से देखकर आनंद लेना, दोनों। तो ये आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इसी में आपका आनंद इसमें निहित है। अगला प्रश्न नंबर 97। मनोरंजन शब्द अंग्रेजी भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना? यहाँ पर शब्द नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर अक्षर लिखना चाहिए था। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? अक्षर लिखना चाहिए। कितने अक्षरों से मिलकर बना है? तो यह कुल 10 अक्षरों से मिलकर बना है। तो विकल्प नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। मनोरंजन का महत्व है। तो मनोरंजन का आपका महत्व है द, विकल्प नंबर आप सा पे आएंगे, दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न है 99। फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ कब हुआ? तो फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ आपका 29 अगस्त 2019 को हुआ। कब हुआ? 29 अगस्त 2019 को हुआ। और अंतिम प्रश्न है इसमें फिट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन क्या था जब शुभारंभ हुआ था? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका स्लोगन दिया था कि मैं फिट तो इंडिया फिट, मैं फिट तो इंडिया फिट। यह स्लोगन दिया गया था 29 अगस्त 2019 को। यह प्रश्न पत्र है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में संचालित BA BSc BCom 2024-25 29 मई 2025 को संपन्न हुई फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का को करिकुलर का अनिवार्य प्रश्न पत्र। यह अगर अन्य विश्वविद्यालयों में भी जहां भी चलता है, आप इसकी तैयारी इस प्रश्नों से कर सकते हैं। इसका डिटेल एनालिसिस बहुत जल्द ही आपको एक एक इसके चारों ऑप्शन को डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके जो 100 प्रश्न हैं लगभग 2 से 3 प्रश्न थोड़ा सा डाउट में है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।